नमस्कार, गुरुवश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको वाक्यों के विषय में जानकारी दी थी। अगर किसी बच्चे को ये जानकारी ना मिली हो, देखने से रह गया हो, तो आप सब मेरे चैनल पर जाइए और वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य क्या है? तो वाच्य में पढ़ने से पहले हमें किसी भी चीज की परिभाषा के बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि वाच्य की परिभाषा क्या है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वाच्य की परिभाषा क्या होती है, वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि वाच्य क्या है। वाच्य शब्द का अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का लक्ष्य बिंदु मीन्स मेन पॉइंट क्या है, क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, क्रिया किसका अनुकरण कर रही है। अगर क्रिया कर्ता का अनुकरण करती है तो कर्तरीवाच्य होता है, कर्म का करती है तो कर्मवाच्य होता है और भाव में क्रिया खुद ही प्रधान हो जाती है। और पुरुष लिंग वचन में क्रिया उसी का अनुकरण करती है जिसकी वाक्य में प्रधानता होती है। अगर वाक्य में हम कर, कर्ता प्रधान दिखाना चाहते हैं, कर्तरी वाच्य दिखाना चाहते हैं, तो क्रिया जो है प्रधान होगी कर्ता की। ठीक है। अगर हम कर्म दिखाना चाहते हैं तो पुरुष लिंग वचन में क्रिया कर्म का अनुकरण करेगी, कर्म जैसा होगा क्रिया वैसे ही होगी और क्रिया के अनुसार ही कर्म होगा। और भाववाच्य में क्रिया जो है खुद ही प्रधान हो जाती है, ना वो कर्ता का अनुकरण करती है ना वो कर्म का अनुकरण करती है। देखिए स्पष्ट होगा आपको। इसी आधार पर वाच्य में तीन भेद माने गए हैं, जैसे कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखो, सीता गीत गा रही है। सीता कर्म करता है, करता है। सीता स्त्रीलिंग है, देखो क्रिया स्त्रीलिंग है, क्रिया उसी का अनुसरण करती है। ठीक है। अब लिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, पुरुष भी दोनों का सेम है, यहाँ पर कर्तरीवाच्य हो गया। अब आते हैं कर्मवाच्य में, सीता के द्वारा गीत गाया गया। तो गीत है ना, गीत ये कर्म है, के द्वारा के बाद तुरंत आ जाता है, के द्वारा लगा है, पहचान भी ये है। और गीत को गाया गया, देखो कर्ता के बाद तुरंत के द्वारा लग जाता है। ठीक है। तो ये गीत को गाया गया, गीत कर्म है। ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, गीत के अनुसार क्रिया हमने लिंग पुरुष वचन चेंज कर लिया। रहा है, देखो गीत पुल्लिंग, पुल्लिंग, देखो है एक वचन, एक वचन। ठीक। अब भाववाच्य में सीता से गीत गाया नहीं जाता, समझ में आया। तो इसमें ना सीता के अनुसार है क्रिया, ना गीत के अनुसार क्रिया है, मीन्स ना तो क्रिया सीता का अनुकरण कर रही है, कर्ता का अनुकरण कर रही है, ना यहाँ पर कर्म का अनुकरण कर रही है, किसी का भी अनुकरण नहीं कर रही है, क्रिया अपने हिसाब से चल रही है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य होगा। आगे देखो, हम इसको और डिटेल में समझेंगे। देखो, वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखो बच्चों, हमने इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव पढ़ा था, वॉइस पढ़े थे। जो एक्टिव और पैसिव होते हैं वही हमारे इसमें कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बन जाते हैं। अब देखो, कर्तरीवाच्य क्या है, जिस वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। क्रिया का संबंध किससे होगा, कर्ता से होगा। जिसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होगा वो हमारा कर्तरीवाच्य होगा। इसमें क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। जैसे रमेश पत्र लिख रहा है। अब रमेश क्या है, करता है,
रहा है, इसकी क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। एक वचन, पुरुष पुरुष सेम, लिंग लिंग सेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्तरीवाच्य हो गया। और देखो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है तब भी, और रीमा पड़ती है, यह अकर्मक क्रिया है। तो रीमा हमारा क्या है? कर्ता, पड़ती है क्रिया। क्रिया किसका अनुकरण कर रही है? सीधा संबंध हमारा कर्ता से है, इसलिए यहाँ पर कर्तरीवाच्य है। गोविंद कपड़े धो रहा है, कपड़ों को धो रहा है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया है। गोविंद क्या है? पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है। गोविंद एक वचन है, ये भी एक वचन है, पुरुष भी दोनों का सेम है। अब हम देखें, या इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कर्तरीवाच्य होगा। कुत्ता आंगन में सो रहा है, तो कौन सो रहा है? कुत्ता सो रहा है ना? कौन सो रहा है? कुत्ता। तो कुत्ते का संबंध रहा है। ठीक है, कुत्ता पुल्लिंग, रहा है पुल्लिंग, एक वचन, ये भी एक वचन, पुरुष भी दोनों का सेम है। अध्यापक ने छात्रों को डांटा, है ना? अध्यापक ने छात्रों को डांटा। अध्यापक ने, इसकी पहचान ने भी होती है ना? यहाँ पर ने भी लग जाता है, तो अध्यापक ने करता है। ठीक है, अध्यापक के अनुसार अध्यापक अध्यापिका होता तब भी डांटा ही होता। अध्यापिका ने छात्रों को डांटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अध्यापक है तब भी डांटा, तो क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्ता का। तो जहां पर कही गई क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो, वहां पर कर्तरीवाच्य होता है। चित्रकारों ने सुंदर चित्र बनाए। ठीक है, चित्रकारों से संबंध है किसका? बनाए क्रिया का। तो जहां पर क्रिया द्वारा कही गई बात का सीधा संबंध कर्ता से है, क्रिया जो कह रही है कर्ता से है, क्रिया जो कह रही है कर्ता से है, तो वहां पर भी हमारा कर्तरीवाच्य होता है। और इसकी एक पहचान ये भी है, इसमें ने भी लगा होता है, ज्यादातर ने लगा होता है कर्ता के बाद। समझे, कर्ता हमारा क्या है? सब्जेक्ट, इसके बाद हमारा ने लगा होगा। कभी नहीं भी लगा होता है, तो हमें ये एक बात ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना। सिंपल जब बात कह दी जाती है, जहाँ कर्ता किसी बात को सामान्य तरीके से कह देता है, और जहाँ कर्ता की प्रधानता हो जाती है, और जहाँ पर क्रिया का संबंध कर्ता से हो जाता है, कर्ता की प्रधानता हो जाती है, वहां पर हमारा कर्तरीवाच्य होता है। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है, और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। कर्तरीवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से था और कर्ता की प्रधानता थी, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, और क्रिया का जो रूप है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, और कर्ता के बाद से या के द्वारा लग जाता है, तब भी वहां पर कर्मवाच्य हो जाता है। जैसे उदाहरण है, रमा के द्वारा, देखो के द्वारा लगा, ठीक है, नानी के द्वारा लगा, कर्ता के बाद, मुझसे से लगा, देखो मैंने कहा था से या द्वारा लगा होता है, उमा से लगा, देखो, माँ के द्वारा लगा, क्लियर। तो जहां पर के द्वारा से के द्वारा लगा हो, वहां पर हमारा कर्मवाच्य हो जाता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता हो जाती है, कर्म की। रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, तो पुस्तक की प्रधानता, पुस्तक को पढ़ा जाएगा, पुस्तक को, कहानी को, पत्र को, खाने को, कपड़ों को, कर्म हो रहा है ना, कर्म हो रहा है, कपड़े धोने का काम, खाना बनाने का काम, पत्र लिखने का काम, कहानी सुनाने का काम, पुस्तक को पढ़ने का काम, और इसकी पहचान है, इसमें हम कर्ता के द्वारा बाद में के द्वारा से लगा देते हैं। ठीक है, इसका सीधा संबंध अगर हम एक एग्जाम्पल से देखने जाए, तो रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, तो पुस्तक के अनुसार ही क्रिया के अनुसार ही पुस्तक है, कहानी तो जाती है, ठीक है, पत्र तो गया, ठीक है, खाना तो रहा है, कपड़े गए, धोए गए, ठीक है। तो जहां पर क्रिया का सीधा संबंध हमारा कर्म से हो जाता है, वहां पर हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। इसके अलावा भी
अगर हम किसी को आदेश देते से उन्हें सजा दी जाए, इसमें कर्ता नहीं है। काम तो हुआ, कर्ता का नाम नहीं है, लेकिन सजा किसी के द्वारा तो दी गई ना, तो ऐसे में भी हम कर्मवाच्य कर देते हैं। जब किसी देखो उसमें के द्वारा लिखा है, जब किसी के द्वारा मदद की जाती है, सरकार के द्वारा, समिति के द्वारा, किसी सभा के द्वारा, लोगों के द्वारा मदद की जाती है, तब के द्वारा लग जाता है। और नहीं है तो सरकार द्वारा सभी की मदद की गई, तो सरकार ने मदद की, सरकार के द्वारा कर्ता आ गया यहाँ पे, करता है सरकार हमारी करता है। उन्हें सजा दी जाए, उन्हें सजा दी जाए ये आदेश दिया, लेकिन किसने आदेश दिया ये नहीं है। कर्म तो हो रहा है सजा देने का, कर्ता भले ही नहीं है। तो कर्ता जब अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, तब भी हमारा जो है वहां पर कर्मवाच्य हो जाता है। अब जैसे घड़ी टूटकर गिर गई, काम हुआ, घड़ी के गिरकर टूटने का काम हुआ, समझ में आया। लेकिन किससे गिर गई, दीवार से गिरी, किससे गिरी, किसके द्वारा गिरी, तो से या के द्वारा इसमें हिडन है? बट किसी कर्ता ने तो काम किया है। अचानक किसी काम का हो जाना, है ना, वर्षा शुरू हो गई, है ना, ठीक है। इस तरह से अगर कोई कर्म होने लगता है और कर्ता नहीं दिखाई देता है, तब भी हमारे पर वहां पर कर्मवाच्य होता है। आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, काम हुआ, कर्म हुआ कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया, लेकिन किसने किया ये नहीं पता, कर्ता नहीं है लेकिन कर्म हो रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसे वाक्यों में भी कर्मवाच्य होता है। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, अभिमान, घमंड, ये बैठने लायक जगह नहीं है। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, ऐसा नहीं कि बैठने में असमर्थ हूँ, बैठ नहीं सकता, मैं यहाँ नहीं बैठना चाहता, अभिमान में कोई बात करी जाए तो वहां पर भी हम कर्मवाच्य मान लेते हैं। आगे है भाववाच्य। जब क्रिया का संबंध कर्ता व कर्म से ना होकर भाव से होता है, वहां भाववाच्य हो जाता है। उसमें हमारा भाव पता चलता है। भाव मतलब हम काम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, ये हमारे मन का भाव है कि हम काम करें लेकिन हम काम कर नहीं पाते हैं। इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा क्रिया कर्मक होती है, क्रिया पुल्लिंग होती है, और साथ में ज्यादातर निषेधात्मक मीन्स निगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। लेकिन शर्त ये होती है निषेधात्मक बीच में नहीं होता है, क्रिया से पहले नहीं लगता है, और क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी, हमेशा अकर्मक क्रिया होगी, हमेशा क्रिया पुल्लिंग होगी, हमेशा निगेटिव होगा, अधिकांशतः ज्यादातर निगेटिव होगा। उसमें क्या था, हमारे मन का भाव ये होता है कि हम काम करना चाहते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम किसी से अनुमति मांगते हैं, अच्छा अब चला जाए, तो ये हमारे मन का भाव पता चल रहा है कि अब हम जाना चाहते हैं। असमर्थ तब जाते हैं, जैसे उससे चला नहीं जाता, वो चलना तो चाहता है, काम करना चाहता है, बट ही इज नॉट कैपेबल टू डू, वो चलने में समर्थ नहीं है। क्लियर? बिना से खाया नहीं जाता, बिना खाना खाना चाहता है लेकिन बिना खाना खा नहीं पाता। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जगहों पे हम भाववाच्य मानते हैं, हमारे मन का भाव पता चल रहा है, हमारे मन की इच्छा पता चल रही है, हमारे मन में भाव है, मैं चल नहीं सकता, मैं चलना चाह रहा हूं लेकिन मैं चल नहीं पा रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखिए, सैनिकों से डरा नहीं गया, सैनिक डरना नहीं चाहते थे, उनके दिल में भाव ही नहीं था डरने का, वो डरे ही नहीं, चलते ही चले गए। हमसे हंसा नहीं जाता, हम हंसना चाहते हैं, हम हंसें, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम हंस ही नहीं पा रहे हैं। मुझसे सोचा जा नहीं सका, मैंने बहुत सोचा इस समस्या का हल, मैं क्या करूं, मैं सोच ही नहीं सका, सोचा ही नहीं जा सका मुझसे। दूसरा मैंने बताया था, जब हम अनुमति मांगते हैं किसी से, अब मैं जाऊं, है ना, तो ये मेरे मन का भाव पता चल रहा है कि अब मैं जाना चाहता हूं। पहले आराम कर लिया, जैसे मम्मी ने कहा चलो पढ़ाई करो, तो तुम कहते हो पहले आराम कर लिया जाए, मीन्स हम अनुमति मांग रहे हैं कि पहले हम आराम कर लें, बट हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक जनरल वे में आपसे बात कर रहे हैं, पहले आराम किया जाए। ये हमारे मन का भाव है, आप कह रहे हो पढ़ो, लेकिन हमारे मन का भाव है हम अभी आराम करें। ठीक है, हम अनुमति मांगते हैं, अच्छा अब पढ़ा जाए, अब हमने आराम कर लिया, अब हम पढ़ते हैं। तो जब हमारे मन के भावों को पता चलता है कि हम काम करना चाहते हैं, हम काम कर नहीं पाते, हम किसी से अनुमति लेते हैं, ऐसे जगहों में हमारा
भाववाच्य होता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा वाच्य किसे कहते हैं, जैसे हम वॉइस भी कहते हैं, जैसे एक्टिव और पैसिव होती हैं। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद काम करता है। पैसिव में क्या है, कर्म काम करता है। ऐसे ये है, जहाँ पर कर्ता होता है हमारा, वहाँ कर्तरी वाच्य होता है। जहाँ पर हमारा कर्म प्रधान होता है, वहाँ पर हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। और भाववाच्य में हमारे मन के भाव पता चलते हैं। हम काम करना चाहते हैं, हम काम नहीं कर पाते हैं, हम किसी से अनुमति मांगते हैं, ये भी हमारा भाववाच्य में आता है। तो ये था हमारा वाच्य। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि ये परीक्षाएँ आपकी नज़दीक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आपको पता है ये बोर्ड में 4 नंबर का आता है। और इसी तरह से आप इस वीडियो को देख के बार-बार देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो परीक्षा में आपके 4 अंक निश्चित ही आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।